सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसी। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी। सो पहले हम बात करेंगे ड्रग्स दैट एक्ट फॉर एसिड पेप्टिक डिसीज, मतलब जो पेप्टिक अल्सर जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है और जो जिसमें हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है, हम उसमें कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारा स्टमक है, हम सबको पता है कि हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन कौन सा सेल करता है, तो डेट इज पैराइटल सेल। पैराइटल सेल होता है जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिक्रेशन ऑफ HCl, मतलब स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन पैराइटल सेल के थ्रू होता है। अब अगर मान लो कि इसका सिक्रेशन हमारे स्टमक के अंदर जो HCl अगर वो ऊपर की तरफ मूव होता है, ठीक है, तो हम ऐसी डिसीज को हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। और अगर हमारे स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसी डिसीज को हम बोलेंगे हाइपर एसिडिटी। और अगर हमारी स्टमक में अगर या हमारे जीआईटी में कहीं पे भी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे स्टमक का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, तो हम ये तीनों के बारे में आज जानेंगे। सो हम ये पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी और जीआरडी को कम करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहले कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें पहली ड्रग्स है जो हमारा HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज करे, जो हमारा HCl का प्रोडक्शन को डिक्रीज करे, विच डिक्रीज द HCl प्रोडक्शन। उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट PPIs मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। सेकेंड H2 ब्लॉकर्स, मीन हिस्टामाइन 2 ब्लॉकर्स। एंड थर्ड इज एंटीकोलिनर्जिक्स विच इज M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक पायरेनजेपिन, टेलिनजेपिन, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड, वी यूज द ड्रग्स लाइक एसिड न्यूट्रलाइजर। एसिड न्यूट्रलाइजर का मतलब ऐसा होता है, अगर मान लो हमारी स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड सीक्रेट हो गया, अब हम उस ज़्यादा एसिड सीक्रेशन को हमको उसको कम उसको न्यूट्रलाइज करना, तो हम क्या देंगे, तो हम उसमें यूज़ करेंगे एंटासिड्स विच आर यूज एज अ एसिड न्यूट्रलाइजर। थर्ड, वी आर यूज ड्रग्स लाइक अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव मीन्स जो अगर हमारे एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे स्टमक में कहीं डैमेज हो गया है, अगर डैमेज हो जाने की वजह से अगर HCl अगर उधर टच मतलब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो वो हमको पेन क्रिएट करेगा, तो हम एक ऐसी ड्रग्स देंगे जो इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेगा। ऐसे ड्रग्स को हम अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। वो ड्रग्स इंक्लूड करता है सुक्राल्फेट, कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट, कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट, ये सारे ड्रग्स होते हैं जो अल्सर प्रोटेक्टिव तरीके यूज़ होते हैं। फोर्थ हमारे होते हैं एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो फाइट करे, विच फाइट्स अगेंस्ट एच पाइलोरी इन्फेक्शन। जो हमारे एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसके अगेंस्ट फाइट करे, ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ है जो प्रोकाइनेटिक्स ड्रग लाइक डोमपेरिडोन, वो सारे ड्रग्स हम GERD में यूज़ करते हैं। एंड सिक्स आर द सम मिसलेनियस एजेंट, मिसलेनियस एजेंट। तो हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं फॉर एक्टिंग और डिक्रीज हाइपर एसिडिटी। तो फर्स्ट HCl, जो ऐसे ड्रग जो HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज करे लाइक PPIs, H2 ब्लॉकर, एंटीकोलिनर्जिक्स। ऐसे ड्रग्स जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, ऐसे ड्रग्स जो अल्सर को एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट, अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट यूज हो। ऐसे ड्रग्स जो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से फाइट करे लाइक ऐसे एंटीबायोटिक्स। एंड फिफ्थ वन इज GERD, जो प्रोकाइनेटिक की फ्रॉम प्रोकाइनेटिक्स को हम GERD में यूज़ करते हैं।
देन 6 इज मिसलेनियस। अब हम इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो फर्स्ट हमको पहले ये जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड कैसे सीक्रेट होता है। सो फर्स्ट मान लो कि ये आप हो, ठीक है। आप में कोई फॉर एग्जांपल खाने के आइटम देखी लाइक बर्गर, अगर आपने कोई खाने के आइटम लाइक बर्गर देखी, ठीक है, सो आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट होगा और हमारे ब्रेन के अंदर एक नर्व होती है विच इज नोन एज अ वेगस नर्व। वो वेगस नर्व क्या करेगी, हमारे जो स्टमक होगा जीआईटी, हमारे स्टमक के जीआईटी पे जाके उधर M1 रिसेप्टर के थ्रू एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगी। वो एसिटाइल कोलिन हमारे H2 रिसेप्टर जो हिस्टामाइन का रिलीज करता है उधर उसको स्टिमुलेट करेगा, और हिस्टामाइन के रिलीज होने की वजह से हमारे पैराइटल सेल में से HCl का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा थ्रू एक पंप होता है इधर विच इज नोन एज अ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। ये हमारे होते हैं पैराइटल सेल जो हम HCl का सिक्रीशन करवाते हैं। अब हमको इसमें कौन कौन से ड्रग हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो पहले होते हैं हमारे एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स में 2 ड्रग इंक्लूड होते हैं, मेनली 2 ड्रग होते हैं, पायरेनजेपिन एंड टेलिनजेपिन, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे M1 जो रिसेप्टर जो प्री सिनेप्टिकली लोकेटेड होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। अगर M1 ब्लॉक हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन होगा नहीं, एसिटाइल का सिक्रीशन होगा नहीं तो हिस्टामाइन रिलीज नहीं होगा और HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ओनली डिक्रीज मील इंड्यूस HCl प्रोडक्शन। मीन्स ये जो ड्रग्स होते हैं वो सिर्फ मील इंड्यूस HCl प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। हमारे जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो हमारी 40 to 60% HCl के प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। अब सेकेंड हमारी क्लास आती है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स में ड्रग्स इंक्लूड होते हैं सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, निजाटिडिन एक्सेट्रा। दिस आर द डिफरेंट ड्रग विच इंक्लूड इन H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। ये जो हमारे H2 ब्लॉकर्स होते हैं ये मील इंड्यूस एज वेल एज हमारे जो नॉक्चुरल एसिड का प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज नॉक्चुरल एसिड प्रोडक्शन। मीन्स नॉक्चुरल एसिड प्रोडक्शन का मतलब ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब हम खाने को देखें तभी हमको हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन हो। हमारे स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन थोड़ा थोड़ा चालू ही रहता है। ये जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं वो नॉक्चुरल जो एसिड का प्रोडक्शन है उसको भी डिक्रीज करते हैं, और ये हमारे पैराइटल सेल्स में 60 to 80% HCl का सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं ना। थर्ड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है दैट इज नोन एज अ PPIs। PPIs मीन्स प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ये जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, ये जो हमारा पंप होता है इसको ये इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। जो इसमें ड्रग्स इंक्लूड होते हैं वो ड्रग्स उनका एंड होता है प्रेजोल से। प्रेजोल मीन्स ओमीप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, लेसेनोप्रेजोल, रेबीप्रेजोल, ये सारे जो प्रेजोल्स वाले ड्रग होते हैं ये हमारे PPIs होते हैं। अब ये भी सेम मील इंड्यूस और
as well as they also decrease nocturnal acid production. मीन्स हमारे मील इंड्यूस और नॉक्चुरल एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, और इनकी एफिकेसी सबसे मैक्सिमम होती है 80 to 90%. दैट्स वाई PPIs आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेरियस टाइप ऑफ GIT डिसऑर्डर्स. ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे ज़्यादा ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा होती है. अब जो हमारे H2 ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन होता है फेमोटिलिन, जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव होता है. ठीक है, और ये जो हमारे PPIs होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर. मीन्स ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं हाइड्रोजन और पोटेशियम के पंप को. ठीक है, तो दीज आर द ड्रग्स विच इंक्लूड्स इन टू डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक. अब हम इसमें डिटेल में जानेंगे PPIs के बारे में. सो PPIs क्या होते हैं, उनके फार्माकोकाइनेटिक और उनके वेरियस पैरामीटर्स. सो जैसे मैंने बताया आपको, PPIs they are the most effective drug. they are the most effective, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया, वो वेरियस हमारे GIT डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इन पेप्टिक अल्सर दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस. अब पेप्टिक अल्सर मान लो एनसेड की इंड्यूस हो, मीन्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की इंड्यूस अगर पेप्टिक अल्सर हो, तो भी उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस पेप्टिक अल्सर है. और अगर H. पायलोरी इन्फेक्शन के लिए हो, तो भी उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है. ठीक है, अब ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं एक और डिसऑर्डर के लिए, डिसीज के लिए, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम. ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक टाइप का गैस्ट्रिनियोमा. मीन्स ये एक टाइप का कैंसर होता है. ठीक है, जिसमें गैस्ट्रिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है. अगर गैस्ट्रिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो वो हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा. ठीक है, फिर पेप्टिक अल्सर इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन GERD. ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के लिए भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं. लेकिन हम इसमें PPIs के साथ दूसरे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स को भी हम ऐड करते हैं, लाइक डोमपेरिडोन एक्सेट्रा. देन ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एस्पिरेशन निमोनिया. एस्पिरेशन निमोनिया का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर अगर HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो वो HCl के प्रोडक्शन हमारे लंग्स में जाके वो इट कॉजेस एस्पिरेशन. ठीक है, तो वो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज करके इट सेव्स फ्रॉम एस्पिरेशन निमोनिया. ओके, सो इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं? सो ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं रेबिप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है रेबिप्रेजोल. रेबिप्रेजोल इज द मोस्ट पोटेंट PPI. ठीक है, एंड पेंटोप्रेजोल इज लेस पोटेंट. ओके, अब हम इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे. फार्माकोकाइनेटिक, इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या है? फर्स्ट, PPIs आर द एसिड लेबाइल. जो PPIs होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिड लेबाइल्स. ठीक है, एसिड लेबाइल्स का मीनिंग कैसा होता है कि वो जैसे स्टमक के एसिड के अंदर जाएंगे तो वो
डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको स्टमक के एसिड से इसको बचाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको या तो कैप्सूल के फॉर्म में देंगे या तो इसको एंट्रिक कोटेड टैबलेट उसके फॉर्म में देंगे। ठीक है, इसमें कैसा होगा कि ये जो पीपीआईस होंगे ये हमारे ये जो स्टमक है यानी इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ठीक है, ये जो स्टमक में जो HCl होगा अगर हम इसको कैप्सूल के फॉर्म में देंगे तो ये कैप्सूल इंटेस्टाइन में आके ड्रग रिलीज करके इधर से एब्जॉर्ब होगा और इधर से एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारे पैराइटल सेल में जाके H+ और K+ जो पंप होगा उसको इनिबिट करेगा। सेम इन एंट्रिक कोटेड टैबलेट का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे एंट्रिक कोटेड टैबलेट है वो जो pH ग्रेटर देन 6 और 7 उधर अगर जाए होए तो ही वो उसका जो कोट होता है उसको सोलुबलाइज करेगी और ड्रग का रिलीज देगी। फिर ये ड्रग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होके हमारे पैराइटल सेल में जाके H+ और K+ जो पंप होता है उसको इनिबिट करता है। ठीक है, और हमको पीपीआईस को बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम ये पीपीआईस इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये जो पीपीआईस है वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल। अब कौन कौन से पीपीआईस है जो इंजेक्शन में होते हैं, तो प्री याद रखने का, PRE, प्री मतलब पेंटोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल और एस्मोप्रेजोल। ना अब ये जो एसिड जो इनका जो प्रॉपर्टी होती है एसिड लेबाइल मीन्स ये जो एसिड में डिक्रीज हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे H2 ब्लॉकर्स में होती नहीं है। लाइक जो हमारे जो ड्रग्स होते हैं लाइक रेनिटीरिन, फेमोटिरिन, सिमेटिरिन, ये सब में ये प्रॉपर्टीज होती नहीं है। सो कभी कभी हम H2 ब्लॉकर्स को भी हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो पीपीआईस होते हैं उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जो हमारे पीपीआईस होते हैं उसको हम एम्प्टी स्टमक में देते हैं। एम्प्टी स्टमक या तो फिर हाफ आवर बिफोर फूड, मतलब खाने के आधी या 1 घंटे पहले या तो एम्प्टी स्टमक में हम पीपीआईस को देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर स्टमक में फूड होगा तो उसको ज़्यादा एक्सप्रेशन मिलेगा नहीं H+ और K+ को इनहिबिट करने के लिए। सो हम बिफोर फूड या एम्प्टी स्टमक क्यों देते हैं? बिकॉज दे गेट मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ H+ ATPase, H+ K+ ATPase चैनल, और उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा इनिबिट कर सके इसीलिए। ठीक है, इनकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है दैट ऑल द पीपीआईस, जितने भी पीपीआईस होते हैं दे आर दी प्रोड्रग। वो सारे कैसे होते हैं? प्रोड्रग। प्रोड्रग का मीनिंग ऐसा होता है कि ये जो हमारे ये होते इनएक्टिव ड्रग, ये ड्रग होते इनएक्टिव आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ये जो प्रोड्रग्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दे आर नोन एज प्रोड्रग्स। ठीक है, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है पीपीआईस की दैट दे आर दी CYP450 जो हमारी एंजाइम फैमिली होती है, माइक्रोसोबल एंजाइम फैमिली, उनको इनिबिट करते हैं। सबसे ज़्यादा इनिबिट कौन करेगा? तो ओमिप्रेजोल। ये जो ओमिप्रेजोल हो सबसे ज़्यादा CYP फैमिली को इनिबिट करेगा। जैसे कि हमको पता है कि जो CYP फैमिली होती है वो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसको बनाने के लिए यूज़ होती है CYP हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर इसका ही सिंथेसिस को हम इनिबिट कर रहे हैं, मतलब CYP को अगर हम इनिबिट कर रहे हैं, तो जो पेशेंट ऐसे ड्रग्स को ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसके अंदर साइड इफेक्ट लाइक गायनेकोमेस्टिया, इम्पोर्टेंसी जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को
मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो लीस्ट CYP इनिबिटर होता है, मतलब जो कम CYP को इनिबिट करते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं रेबिप्रेजोल, देन उससे कम पेंट्रोप्रेजोल, दे आर दी लेस CYP इनिबिटर। ठीक है, अब उसके हम साइड इफेक्ट्स, इनके मेजर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के? तो इनके मेजर साइड इफेक्ट्स है कि हमारी बॉडी के अंदर HCl का ये लोग सिक्रीशन डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, HCl की डिक्रीज हो जाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती है, किसकी? विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब की कमी हो जाती है। अब आयरन की कमी से हमको अनीमिया होगा। ठीक है, कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमको ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से हाइपोमैग्नीशियमिया भी हो सकता है। सो दीज आर द वेरियस साइड इफेक्ट ऑफ व्हाट वी कैन से प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। सो हमने अभी तक देखा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनिबिटर और उनके बारे में हमने जाना। सेम इन फीमेल्स ऑल्सो ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर उनके CYP को इनिबिट करके उनके अंदर भी वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन शो करते हैं। now we discuss our next class of drug, that is H2 blocker. H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर्स, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर ड्रग कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर ड्रग्स होते हैं सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं, इसमें जो सिमेटिडिन होता है ये मैक्सिमम CYP फैमिली को इनिबिट करता है, मतलब इट इज अ साइटोक्रोम P450 इनिबिटर। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम P450 को इनिबिट करेगा तो इसकी वजह से वही कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जो PPIs में आए थे, लाइक इन मेल इट कॉजेज गायनेकोमेस्टिया, इम्पोटेंसी, इन फीमेल इट कॉजेज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें जो रेनिटिडिन होता है वो लेस CYP फैमिली को इनिबिट करता है, दैट्स वाई H2 ब्लॉकर में सबसे ज़्यादा सेफ होता है रेनिटिडिन। ठीक है, और इसके अंदर एक और ड्रग होता है निजाटिडिन। ये जो निजाटिडिन होता है उसका बेस्ट ओरल बायोबिलिटी होती है, मीन इसका बायोबिलिटी थ्रू ओरल रूट अच्छी है। और इसका यूजेस क्या है? अब इसके यूजेस सेम जैसे कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में हम यूज़ करते थे। ठीक है, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके यूजेस क्या है? तो सेम एज PPI। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन स्ट्रेस अल्सर। ठीक है, ये एक ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन स्ट्रेस अल्सर। और एक और प्रॉपर्टी रह गई बतानी प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की। आप सबको पता है एक ड्रग होता है विच इज नोन एज अ क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल एक प्रो ड्रग होता है। ठीक है, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग के क्लास में आता है। ठीक है, ये क्लोपिडोग्रेल प्रो ड्रग है, तो इसका मेटाबोलाइज होता है एंजाइम, साइटोक्रोम एंजाइम CYP2C19। ये एंजाइम के थ्रू क्लोपिडोग्रेल का एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हमारे PPI में एक ड्रग होता है डेट इज नोन एज पेंटोप्रेजोल। ये पेंटोप्रेजोल CYP2C19 को इनिबिट कर देता है। अगर CYP2C19 इनिबिट हो गया तो क्लोपिडोग्रेल जो प्रो ड्रग है वो उसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक्टिव फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका मैकेनिज्म शो कर पाएगा नहीं। दैट्स वाई प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्लास की तरफ, दैट इज our ulcer protectives। ulcer protectives,
अल्सर प्रोटेक्टिव में जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज सुक्राल्फेट, सेकेंड इज कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट। ठीक है, अब ये जो सुक्राल्फेट होता है ये कैसे वर्क करता है। सो मान लो ये हमारा जीआईटी है, ठीक है। अब ड्यू टू एच पायलोरी इन्फेक्शन मान लो हमारी इधर हमारी म्यूकस वॉल डैमेज हो गई, ठीक है। अब जैसे हमारा HCl हमारे में स्टमक में सिक्रेट हुआ, अब जैसे इधर टच करेगा ऐसे इधर पेन जनरेट होगा, ठीक है। अब हमको ये पेन से हमको अगर बचना, हमको इसको पेन को रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कवरिंग कर देंगे पॉलीमर की, ठीक है। मतलब जिसकी वजह से ये जो HCl होगा वो इधर टच नहीं होगा और उसकी वजह से पेन नहीं होगा। सो ये जो पॉलीमर बना दिस इज अल्सर एंड दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। सो जो हमारे ड्रग्स होते हैं सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट, ये इसकी जैसे वर्क करते हैं, ये हमारे अल्सर के आसपास एक कोटिंग लगा देते हैं जिसकी वजह से हम इसमें पेन नहीं होता है, ठीक है। जो सुक्राल्फेट होता है ये पॉलीमर्स कैसे होते हैं कि ये जो पॉलीमर्स है ये pH लेस देन 4, अगर हमारे स्टमक के अंदर लेस देन 4 pH है तभी ये सुक्राल्फेट ये पॉलीमराइज होंगे और हमको अल्सर प्रोटेक्टिव एक्शन मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम किसी पेशेंट ने एंटासिड लिया, एंटासिड लेने के बाद तो हमारा pH इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एंटासिड में pH इंक्रीज हो जाएगा, अगर उसके बाद अगर हम सुक्राल्फेट या कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट अगर हम ऐसे ड्रग्स देंगे तो क्या वो वर्क कर पाएंगे? आंसर इज नो। वाई? क्योंकि अगर इसका pH इंक्रीज हो जाएगा तो ये पॉलीमराइज नहीं हो पाएंगे, ना पॉलीमराइज हो पाएंगे ना ही इनका ऐसा प्रोटेक्टिव एक्शन इनको मिलेगा। अब हमको ये जानना है कि एंटासिड जो हम अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं उसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, मतलब उसके साथ हम देते नहीं है, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग के साथ हम एंटासिड देते नहीं है। अब हम जानते हैं जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक इन कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट, ठीक है, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इट कॉजेस बोन डैमेज, वो हमारे ब्रेन के अंदर एनसेफेलोपैथी करता है, ठीक है। ये इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट है। अब कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट का एक एक्स्ट्रा यूज़ ऐसा है कि जो कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट है ये H पायलोरी के जो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया होता है उनको किल करता है, ठीक है। ये ऐसा अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है जो हमारे H पायलोरी बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। ये था हमारा साइड इफेक्ट्स और सम इंफॉर्मेशन अबाउट अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ होंगे। सो एंटीबायोटिक्स में हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करेंगे। सो कौन कौन से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज़ होते हैं, तो वो है फर्स्ट इज अमोक्सिसिलिन, सेकेंड है क्लेरिथ्रोमाइसिन, थर्ड है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। ये सम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो हम ऐसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं H पायलोरी के इन्फेक्शन के लिए। इसके लिए एक थेरापी होती है विच इज़ नोन एज अ ट्रिपल ड्रग थेरापी। ट्रिपल ड्रग थेरापी में ऐसा होता है कि इसके अंदर हम 2 एंटीमाइक्रोबियल एजेंट प्लस एक PPI का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में से अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल में से इसमें से कोई 2 अनेक प्रोटॉन पंप इंडिमीटर्स में से हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम देते हैं फॉर 2 वीक्स,
2 वीक्स के लिए, ठीक है। सो ये एक टाइप की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट हमारे जो ड्रग्स जो हमारे जीआईटी में यूज़ होते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।